नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस प्रश्न से आगे के कुछ प्रश्न हमारे सिमिलर हैं, कुछ प्रश्न एकदम सेम तरीके के हैं, तो इससे हमारे आगे के प्रश्न भी सॉल्व हो सकते हैं और ये एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आने की पूरी चांस रहती है, तो ध्यान से समझिएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? हमको दिया गया है बच्चों, सबसे पहले 31वां पद निकालना है, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। 31वां पद निकालना है तो 31 पद को हम A31 लिख सकते हैं, मतलब 31वां पद निकालना है तो A31 हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब जिसका 11वां पद, मतलब AP का 11वां पद हमको 38 दिया है, AP की सूची में 11वां पद 38 है, मतलब A11 बराबर हमारा क्या है, 38 है। ठीक है, एक चीज हमने और लिख लिया। अब हमारा क्या है, 16वां पद 73 दिया गया है, मतलब A16 बराबर हमको 73 दिया गया है उस AP की सूची में। ठीक है, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों, A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। A प्लस 10D बराबर A11। A11 को हम A प्लस 10D ही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब A11 का मान 38 हमको दिया गया है प्रश्न में, तो इसकी जगह में हम 38 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो A प्लस 10D बराबर 38 हो गया। ठीक है, यही हो गया हमारा पहला समीकरण। इसको हमने पहला समीकरण बना लिया। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि जो ये A31 निकालना है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा इस चीज को सोचिए। A31 को हम निकाल सकते हैं, A31 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D। इसको हम A31 लिख सकते हैं, मतलब 31वां पद को हम A प्लस 30D लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको 31वां पद निकालना है और हमने इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर लिया, तो इसमें हमको A की जरूरत पड़ेगी और D की जरूरत पड़ेगी। इसको निकालने के लिए, 31 निकालने के लिए A और D दोनों की जरूरत पड़ेगी और A और D को हम इन दोनों की सहायता से निकालेंगे, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम समीकरण बना रहे हैं। तो चलिए अब आप A11 तो हम समझ लिए, समीकरण बना लिए। अब A16 को हम समझते हैं। A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर हो गया हमारा A16। ठीक है, A16 को A प्लस 15D लिख सकते हैं। अब A16 का मान 73 है, तो A16 की जगह में हम 73 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को हम घटाएंगे, तब हमारा आगे का मान आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 10 A प्लस 10D बराबर 38 है। यह हमारा समीकरण पहला है। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण A प्लस 15D बराबर 73। A प्लस 15D बराबर 73, यह हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों को हम घटाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा देंगे, तो जो प्लस का है उसको हम क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे। माइनस का कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, कट कर दिए, कट जाएगा आपस में। अब -15 है, इसमें हमने 10 घटाया, मतलब 10 प्लस का, 10D प्लस का है और -15D ये माइनस का है। ठीक है, 15D माइनस का है और 10D प्लस का है, तो घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5D। ठीक है, बराबर 37 में से हम क्या करेंगे, 38 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, 13 ये एक इसमें से लेगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 गया 5,
और यहाँ पे 1 जब इधर चला गया तो यहाँ पे बचा 6 और 6 में से 3 गया तो 3 बचा और ये माइनस का था, बड़ी वाली संख्या माइनस की थी तो हमने माइनस लगा दिया। इससे हम d का मान निकाल लेंगे, d का मान बिल्कुल निकाल लेंगे, निकल सकता है। तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस का 35 और ये गुणे में था, इधर आ जाएगा बराबर के बाद, तो ये हमारा भाग में हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटे में और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 सते 35। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हमारा हो जाएगा d बराबर 7, d बराबर हमारा हो गया 7। अब बच्चों इस d की सहायता से इस d का मान हम अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल आएगा। बिल्कुल, कैसे, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा। समीकरण 1 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38, ये हमारा समीकरण पहला है। अब बच्चों इस d का मान 7 को हम इसमें रख देंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। a प्लस 10d गुणे में है, d गुणे, इतनी चीजें तो हमने ऐसे ही लिख लिया, 10 और d गुणे में है दोनों, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और d बराबर 7 है तो 7 लिख दिया हमने बराबर 38। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब बच्चों a प्लस 10 सते 70, 10 सते 70 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा, ये इस 70 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो 38 और ये प्लस का था इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70। ठीक है, अब बच्चों a का मान आ जाएगा हमारा, a का मान आएगा कैसे, देखिएगा, इस 70 में से 38 को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 32 और ये माइनस का बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 32। अब देखिए d का मान और a का मान हमको पता चल गया तो हम क्या इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम काहे का मान निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, a31 का मान निकाल लेंगे, a31, a31 का मान। अब a31 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि a31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि a का मान माइनस का 32 दिया है, d का मान 7 दिया है, तो अगर इन दोनों में रख देंगे तो 31 निकल आएगा। तो अब देखिए a31 बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना है, माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस 30 गुणे d कितना है, d बराबर हमको 7 दिया है, d बराबर 7 दिया है, 7 लिख दिया हमने। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि a31 को हम लिखेंगे, इन दोनों को इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस 32 ऐसे ही रहेगा प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 7 त्रिक 21 और 0 है लगाए तो 0 लगा देंगे, मतलब 210 हो गया। अब बच्चों इस 210 में से इस 32 को हम घटा देंगे, 210 में से 32 को घटा देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा, तो a31 हमारा कितना हो जाएगा, a31 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 है तो एक इससे ले लिया, एक इधर गया तो 10 में से 2 गया तो ये 8 हो गया, यहाँ पे बचा 0 और एक इससे लिया तो ये कितना बचा, ये हमारा हो गया ये भी 10, तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा 1 और 1 हो गया 178, a31 हो गया हमारा 178, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।